गंगापल्ली गांव में कौशल्या नाम की लड़की रहती थी। कौशल्या के माता पिता उसके बचपन में ही गुजर जाने पर कौशल्या उसके चाचा के पास रहने लगी। उसके चाचा को एक बेटी है। उसकी चाची को कौशल्या बिल्कुल पसंद नहीं थी। कौशल्या को खाना बनाना बहुत पसंद था। इसके अलावा कौशल्या दुर्गा माता की असीम भक्त थी। वो बचपन से ही दुर्गा माता को माँ की तरह मानकर उसके दुख बांटने लगी। एक दिन कौशल्या उसके चाचा कृष्णा के पास जाकर, चाचा, कितने दिन मैं ऐसे खाली रहूंगी? आपको पता है ना, खाना बनाना मुझे बहुत पसंद है। हाँ, पता है कौशल्या। मैं हर रोज तेरे हाथ से बनाया खाना ही खाता हूँ ना। अभी तुझे क्या चाहिए? चाचा, मैं एक होटल खोलना चाहती हूँ। उसके लिए तुम्हारी मदद चाहिए चाचा। ऐसे कौशल्या पूछती है। तब कौशल्या का चाचा, अरे, तू भी मेरी बेटी ही है कौशल्या। तेरी इच्छा पूरा करना मेरी जिम्मेदारी है। तू मदद कह के मुझे दूर मत कर। ऐसे कहता है। थोड़े दिनों बाद कौशल्या का होटल खोलने में कृष्णा मदद करता है, लेकिन ये सब कौशल्या की चाची यशोदा को पसंद नहीं था। सुनिए, आप ऐसे बेकार कामों में पैसा खर्चा करने से मैं चुप नहीं रहूंगी। हमारी भी एक बेटी है ना, उसके बारे में भी जरा सोचिए। ऐसे यशोदा कहती है। तब कृष्णा ने, मुझे पता है यशोदा, पर कौशल्या भी हमारी बेटी ही है। उसको हमारे सिवाय और कौन है? ऐसे कृष्णा कहता है। उन दोनों के बीच बातें बढ़ के बड़ा झगड़ा हो जाता है। ये सब चुपके से कौशल्या सुन के उदास होती है। कौशल्या जब भी उदास होती है तब उस गांव में रही दुर्गा माता मंदिर को जाती थी। चाची की बातें उसे बुरा लग के कौशल्या पहाड़ पर रही दुर्गा माता मंदिर को जाकर, दुर्गा मैया, मेरी माँ रहती तो मेरा ख्याल रखती ना। क्यों माँ, तो मुझे मेरे अपनों से दूर की। वो दिन पूरा कौशल्या उसी मंदिर में रहती है। कौशल्या जो होटल रखी वो अभी बहुत अच्छे से चलने लगा। आहा, इस गांव में कौशल्या का होटल बेस्ट होटल है यार। यहाँ तो हर एक आइटम अच्छा है। उसके हाथों में तो जादू है। हाँ यार, तू 100% सच बोला। सुबह सुबह कौशल्या के होटल में नाश्ता करना ही है। ऐसे कौशल्या के होटल के बारे में बहुत तारीफ करने लगे। इस तरह सब लोग कौशल्या की तारीफ करने पर कौशल्या की चाची यशोदा को बहुत गुस्सा आता है। सबके जैसे ही वो भी पकाती है ना, तो क्यों उसकी तारीफ कर रहे हो? इन सबको उनकी बीवियों के हाथ का बनाया खाना पसंद नहीं आता। शायद से इनको खट्टा खाना ही स्वादिष्ट लग रहा है। ऐसे यशोदा सोचती है। कौशल्या हर रोज होटल में काम करके शाम को होटल बंद करने के बाद उस दिन की कमाई में से कुछ पैसे दुर्गा माता के हुंडी में वो डालती है। माता, तेरी दया से मेरा होटल दिन भर दिन डेवलप हो रहा है। तेरी दया मुझ पर रहने का आशीर्वाद दो माता। ऐसे हर रोज कौशल्या शाम को वो मंदिर जाके प्रार्थना करती थी। इस प्रकार उसका होटल बिजनेस अच्छे से चलते समय एक दिन यशोदा ने, आज उससे कैसे भी छुटकारा पाना है। ये जहर उसके बनाए आइटम्स में मिलाने से सबको वॉमिटिंग्स और मोशंस हो जाएंगे। जो लोग तारीफ कर रहे थे अभी उसे खूब मारेंगे। ऐसे सोचकर यशोदा चुपके से होटल के अंदर जाकर सभी आइटम्स में जहर मिला देती है। कस्टमर्स आके खाने पर उन्हें वॉमिटिंग्स और मोशंस होते हैं। उससे गांव वाले कौशल्या को मार के होटल के ऊपर कंप्लेंट देते हैं। पुलिस वाले कौशल्या को अरेस्ट करके जेल में रख देते हैं। दुर्गा मैया, मुझे माफ करो। मैंने कोई गलती नहीं की माता। अगर मैं गलती की तो मुझे इससे भी बड़ी सजा दो माता। ऐसे उस जेल के दीवार पर दुर्गा माता का चित्र ड्रॉ करके हर रोज दुर्गा माता की प्रार्थना करने लगी। इधर यशोदा कौशल्या से छुटकारा पाने पर बहुत खुश थी। एक दिन यशोदा घर पर काम करते समय उसके सामने दुर्गा माता कौशल्या के रूप में प्रकट होके, चाची क्या कर रही है, ऐसे बुलाती है।
कौशल्या को देखकर यशोदा शॉक हो जाती है। तू बाहर कैसे आई? मैं जानती हूँ चाची, तू जानबूझ के मुझे जेल भेजी ना। क्यों ऐसे की चाची? ऐसे पूछ के गायब हो जाती है। उसे देख के यशोदा को कुछ समझ में नहीं आता। वो जल्दी से पुलिस स्टेशन को जाकर कौशल्या को देखती है। स्टेशन में साक्षात दुर्गा माता उसे नजर आती है। तब यशोदा डर जाती है। दुर्गा माता एक जादू का प्रयोग करके यशोदा के सामने प्रकट होती है। यशोदा, तू मेरी बच्ची को बहुत परेशान की, तू अपनी गलती स्वीकार कर ले। ऐसे कह के गायब हो जाती है। तब यशोदा डर के वहीं स्टेशन में पुलिस वाले को सच बात बताई। वो कौशल्या को छोड़ के यशोदा को जेल में रखते हैं। यशोदा गलती करने पर वो सजा भुगतने लगी। उसके बाद कौशल्या होटल चला के यशोदा की बेटी को अच्छे से देखने लगी। बहुत पहले मयूरी नदी किनारे शेषापुर नाम का गांव था। उस गांव में शिरीषा और पद्मा नाम के 2 बहनें रहते थे। शिरीषा और पद्मा हर रोज नदी किनारे जाकर मछलियां पकड़ के उन्हें शहर ले जाकर बेच के जीते थे। ऐसे हर रोज मेहनत से काम करना पद्मा को बिल्कुल पसंद नहीं था। अरे दीदी, ऐसे और कितने दिन हम मछलियां पकड़ के जिएंगे दीदी? ये मेहनत का काम हम कितना करने पर भी हम अमीर नहीं बनेंगे दीदी। ऐसे बहन कहती है। तब शिरीषा ने, पद्मा, पहले हमें जो काम आता है वही ठीक से करने से उससे हमें जरूर लाभ होगा। तू ऐसे बेकार के सपने देखना बंद कर और आके मछलियां पकड़। ऐसे दीदी कहती है। इस तरह पद्मा हर समय बिना मेहनत किए पैसे कमाने को सोचती थी। एक दिन बहुत बारिश होने लगी। मछलियां पकड़ने में उन्हें बहुत मुश्किल लग रहा था। तब पद्मा ने, दीदी, इस बारिश में हमें मछलियां नहीं मिलेंगे, चलो घर चलते हैं। ऐसे कहती है। पद्मा, हम आज खाली हाथ घर जाने से घर में सबको भूखा रहना पड़ेगा। ऐसे शिरीषा कहती है। तो हम इस बारिश में कितनी देर इंतजार करेंगे दीदी? आज एक दिन भूखे रहने से कुछ नहीं होगा। मैं तो जा रही हूँ, तू आएगी कि नहीं? ऐसे पूछती है। पर शिरीषा पद्मा की बातों को बेखातर करके मछलियाँ पकड़ने जाने लगी। लेकिन पद्मा घर वापस चली जाती है। शिरीषा अकेली बारिश में मछलियाँ पकड़ते समय वहाँ एक ऋषि आते हैं। शिरीषा उन्हें देखकर, स्वामी, कौन हो आप? इस बारिश में क्या कर रहे हो? तब वो ऋषि शिरीषा से, बेटी, मेरा नाम विश्व ऋषि है। मुझे नदी के उस पार जाना है। क्या तुम मुझे नदी के उस पार ले जाओगी? ऐसे पूछते हैं। तब शिरीषा ने, स्वामी, अभी तो ये बारिश बहुत ज्यादा पड़ रही है। इस हालत में नदी पार करना बहुत खतरनाक है स्वामी। अगर आप बारिश कम होने तक इंतजार करने से मैं आपको उस पार ले जाऊंगी। तब ऋषि ने, नहीं बेटी, मुझे इसी वक्त पार करना है, वरना बाद में वहां जाने से कोई लाभ नहीं होगा। ऐसे कहता है। तब शिरीषा उस ऋषि को उसके छोटे से नाव में नदी के उस पार उसे ले जाती है। तब ऋषि शिरीषा के मदद से खुश होकर, बेटी, मेरे लिए तू इतनी बारिश में बहुत हिम्मत करके मुझे इस किनारे तक लाई। इसके बदले में मैं तुम्हें एक रहस्य बताना चाहता हूँ। इस नदी में कई अजीब चीजें छुपे हैं। बहुत पहले इस नदी को हीरों की नदी कहते थे। उस समय कई लोगों को इस नदी में बहुत सारे हीरे और मोती मिले। अगर तू दिल से खोजने से तुझे भी हीरे मिलेंगे बेटी, कोशिश करो। ऐसे कह के ऋषि चला जाता है। ऋषि की बातें शिरीषा पद्मा को जाके बताती है। तब पद्मा हंसकर, क्या उस नदी में हीरे मिलेंगे करके किसी ऋषि ने तुम्हें बताया है? तो यकीन कैसे कर ली दीदी? ऐसे पद्मा बहुत आसानी से कह देती है। पर शिरीषा को ऋषि की बातों पर बहुत विश्वास था। नहीं पद्मा, मुझे तो ये सच लग रहा है। तू एक बार मेरे साथ वहां आके हीरे ढूंढने में मेरी मदद करना। ऐसे पूछती है। ठीक है, चलो। दोनों मिलके उस नदी में हीरे ढूंढना शुरू करते हैं।
शाम तक ढूंढने पर भी उन्हें कम से कम एक लोहे का टुकड़ा भी नहीं मिलता। तब पद्मा गुस्से से, दीदी मैं बोली ना यहाँ हीरे वीरे कुछ नहीं है, वो सब झूठ है दीदी। सुबह से हम ढूंढ रहे हैं पर हमें एक हीरा भी नहीं मिला। हम बचपन से ही यहाँ मछलियाँ पकड़ रहे हैं ना दीदी, लेकिन हमें एक बार भी ऐसे कुछ नहीं मिला, तो अभी कैसे मिलेगा दीदी? तू यकीन कैसे कर ली? ऐसे कहती है। तब शिरीषा ने, नहीं पद्मा, ऋषि की बातें झूठ नहीं हो सकते, हम और एक बार ढूंढने से जरूर मिलेंगे पद्मा, ऐसे कहती है। पर पद्मा को तो बिल्कुल यकीन नहीं था। ओ, तो तू ही ढूंढ ले, मैं जा रही हूँ, अब और ढूंढना मुझसे नहीं होगा, ऐसे कह के पद्मा चली जाती है। पर शिरीषा जिद से हर रोज नदी के पास आकर बहुत ढूंढने लगी। शिरीषा की कोशिश देखकर पद्मा हर रोज उसका मजाक उड़ाने लगी। दीदी क्यों ऐसे बेकार में कोशिश कर रही है? अब तक एक हफ्ता हो गया, जरा मेरी बात समझो दीदी, ऋषि ने झूठ बोला है। ऐसे हर रोज हीरे ढूंढ रही शिरीषा को रोकने की कोशिश की पद्मा, पर शिरीषा बहन की बातों पर बिल्कुल ध्यान नहीं देती। एक दिन शिरीषा की मेहनत का फल मतलब नदी में उसे हीरे मिलते हैं। शिरीषा उन हीरों को लेकर शहर में एक व्यापारी को दिखाती है। तब वो व्यापारी हीरे खरीद के शिरीषा को बहुत पैसे देता है। शिरीषा उन पैसों से व्यापार करना शुरू करती है। पद्मा पहले से ही कोशिश नहीं करती और वो अभी भी मछलियाँ पकड़ के ही जीने लगी।